हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम सॉल्व करेंगे केथ स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन ए बाइनरी सर्च ट्री। तो इस क्वेश्चन में क्या है ना, हमें एक बाइनरी सर्च ट्री दे रखा है और के दे रखा है। के क्या है, हमारा स्मॉलेस्ट वैल्यू है और ये वन इंडेक्स्ड है। ये मैं आपको बताऊंगा इन्होंने वन इंडेक्स का क्या मतलब है और ये कैसे हमें मतलब रिजल्ट में काम आएगी ये इन्फॉर्मेशन। देखो, के अगर हमारा इक्वल्स टू वन हुआ ना, मतलब कि हमें फर्स्ट रैंक फर्स्ट रैंक की स्मॉलेस्ट वैल्यू रिटर्न करनी है। मतलब अगर इस पूरे ट्री में हम देखें तो स्मॉलेस्ट वैल्यू ये है ना। तो अगर के हमें वन दे रखा है तो हमें रिटर्न करना है वन। ये देखो, अगर हमें के दे रखा होता है यहाँ पे वन की जगह पे थ्री, तो हमें थर्ड स्मॉलेस्ट वैल्यू रिटर्न करनी थी। ठीक है, इतना समझ आ गया आपको? तो ये क्वेश्चन कैसे होगा? देखो, अगर ये पूरे ट्री को हम एक लिस्ट में डाल दें असेंडिंग ऑर्डर में, वन, टू, थ्री, फोर। और फिर हमें अगर बोलो कि जैसे के अगर वन दे रखा है तो हम फर्स्ट इंडेक्स की, फर्स्ट नहीं, ये जीरो इंडेक्स है वैसे। के अगर वन है तो हम जीरो इंडेक्स की वैल्यू को पॉप कर देंगे या रिटर्न कर देंगे, ठीक है, कुछ भी बोल लो। हम इसमें रिटर्न कर दिया और हमारा आंसर आ गया। तो अब क्वेश्चन ये है कि हम एक ये असेंडिंग लिस्ट कैसे बनाएंगे। देखो, हमने आपने अगर थर्ड वीडियो नहीं देखा तो मैं मतलब डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप थर्ड वीडियो देखना, उसमें हमने इन ऑर्डर समझा है। इन ऑर्डर क्या होता है? इन ऑर्डर ये होता है कि कोई भी अगर ट्री है, जैसे ये ट्री है, हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। इन ऑर्डर से कैसे? इन ऑर्डर में का कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले हम लेफ्ट साइड ट्रेवर्स करते हैं ट्री की, फिर रूट को ट्रेवर्स करते हैं, फिर राइट साइड ट्रेवर्स करते हैं। उससे क्या होता है, देखो, ये पूरा ट्री है। सबसे पहले हम थ्री से वन पे जाएंगे, ठीक है। चेक करेंगे वन की कोई लेफ्ट वैल्यू है, नहीं है, तो फिर यहाँ पे कुछ नहीं है। फिर हम रूट पे आएंगे, रूट पे क्या है, वन, हम लिख देंगे वन। फिर उसके बाद राइट साइड जाएंगे, राइट साइड की वैल्यू लिख देंगे टू। ये पूरा ट्री खत्म हो गया। अब हम जाएंगे मेन ट्री पे जो ये है, इसकी लेफ्ट साइड ये थी, ये हमने ट्रेवर्स कर दी है। अब हम रूट को रिटर्न करेंगे यहाँ पे, रूट रिटर्न हो जाएगा। और अब लास्ट में राइट साइड, क्योंकि हमें पता है बाइनरी ट्री में क्या होता है, लेफ्ट साइड छोटी वैल्यूज होती हैं, राइट साइड बड़ी वैल्यूज होती हैं, तो इसीलिए हम पहले लेफ्ट साइड रिवर्स करते हैं, सबसे छोटी वैल्यू पकड़ते हैं, फिर उसके बाद रूट को पकड़ते हैं, फिर उसके बाद राइट साइड को पकड़ते हैं, सबसे बड़ी साइड को। तो इससे हम अपने पूरे ट्री को पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे और फिर जो के दे रखा होगा उस हिसाब से रिटर्न कर देंगे वैल्यू। समझ आ गया? ये क्वेश्चन आपका बीएफएस से भी हो जाएगा और डीएफएस से भी हो जाएगा। बीएफएस से क्या होगा कि हम एक स्टैक लेंगे, ठीक है। एक स्टैक लिया हमने, समझ लो ये स्टैक है, इसमें हम वैल्यूज अपेंड करते जाएंगे, ठीक है। वैल्यूज अपेंड कर रहे हैं। अब वैल्यूज अपेंड करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, जैसे वही पहले लेफ्ट साइड पे, फिर फिर उसके बाद रूट, फिर राइट साइड पे। तो वैसे यही कॉन्सेप्ट है, ये हमारा स्टैक बन जाएगा, फिर हम पॉप कर देंगे वैल्यूज। तो आप वैसे भी कर सकते हो, डीएफएस से भी कर सकते हो। डीएफएस से कोड थोड़ा इजी है तो इसलिए हम डीएफएस लिखते हैं। डीएफएस से आपकी मैक्सिमम सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, बस जो लेवल ऑर्डर क्वेश्चन है जिसमें आपको लेवल बताना है कि कौन से लेवल पे, मतलब एक ट्री की कितनी हाइट है या फिर लेवल है, उन क्वेश्चंस में हम डीएफएस यूज करते हैं मोस्टली। तो चलो देखते हैं कैसे होगा ये डीएफएस से। सबसे पहले हम डिफाइन कर देंगे डीएफएस नोड। पहले एक रिजल्ट ले लेते हैं, लिस्ट, ठीक है। क्या करेंगे, इफ नॉट नोड रिटर्न। रिटर्न कर दिया हमने, जैसे समझ लो यहाँ पे एक नोड नहीं थी तो हमें वापस रिटर्न करना है ना। हमें कुछ रिटर्न, मतलब कि अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करना, रिटर्न। और फिर उसके बाद हम रूट पे जाएंगे, फिर उसको रिवर्स करेंगे। अब क्या करेंगे, डीएफएस चलाएंगे नोड डॉट लेफ्ट पे, डीएफएस नोड डॉट राइट, सेंटर में क्या करेंगे, रिजल्ट डॉट अपेंड। अपेंड क्या करेंगे, नो डॉट वैल्यू। समझ लो हम लेफ्ट साइड पे गए, इसको ट्रेवर्स किया, फिर इसकी वैल्यू रिटर्न की, या फिर समझ लो रिजल्ट में हमने वो वैल्यू ऐड कर दी। ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट है जो मैंने आपको दिखाया था, ये रिजल्ट है।
इसमें हमने लेफ्ट साइड की वैल्यू ऐड कर दी। तो बस अब एक बार इसको कॉल करके देखते हैं। dfs रूट रिटर्न रस, देखते हैं पहले इतना सही चल रहा है। हाँ देखो, इसने रिटर्न कर दिया हमें 1, क्योंकि 1 हमारा लास्ट का मतलब जो फर्स्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू थी वो रिटर्न हो गई रिजल्ट की, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे के दे रखा है ना, हम यहाँ पे करेंगे रिजल्ट k-1। k-1 हमने क्यों किया पहले बताता हूँ आपको, पहले रिजल्ट आने दो। हो गया, ये क्या हुआ यहाँ पे, हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा था जो k है वो 1 इंडेक्स्ड है, और यहाँ पे हमें पता है जो पाइथन होती है वो 0 इंडेक्स्ड होती है। ये इसके इंडेक्स हैं 4, ठीक है, ये इंडेक्स हैं इन वैल्यूज़ के। तो हमें अगर हमें k-1 करेंगे तो वो फर्स्ट, मतलब अगर k अगर 1 है, समझ लो यहाँ पे 1 था, हमें 1 मतलब जो फर्स्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो रिटर्न करनी थी, तो हमें 1 माइनस उसकी पिछली वाली वैल्यू देखनी पड़ेगी ना, क्योंकि जीरो से इंडेक्स है। समझ लो अगर के अगर टू होता, के अगर टू होता तो फिर हम क्या करते, हम करते यहाँ पे 2 - 1, के माइन एक वैल्यू माइनस करते हैं क्योंकि पीछे जाना है ना, ये जीरो इंडेक्स्ड है, ये 1 इंडेक्स्ड है, तो इसलिए हमें एक पीछे करके रिटर्न करनी पड़ेगी। तो वैसे ही अगर k-1 करेंगे हम, और अगर k समझ लो 2 है, k = 2 दे रखा है, तो 2 - 1 1, 1 इंडेक्स पे क्या है 2, है ना, हम ये रिटर्न कर देंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट। ये आगे बहुत जगह पे यूज़ होगा, जीरो इंडेक्स्ड एंड वन इंडेक्स्ड, और मतलब ये जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए ऐसा करते हैं। एक वे, एक एज केस रहने देते हैं हमारे लिए जहाँ पे हमें इंडेक्स का ध्यान रखना पड़ता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।